नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इस तरह के आज़ाब अल्लाह ने नहीं भेजे, क्योंकि वो इल्म जो महबूब पैगंबर ने दिया था, सहाबा उस इल्म के ऊपर अमल करने वाले थे। सही बुखारी की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़बज़ुल इल्म, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक इस दुनिया से इल्म नहीं उठाया जाएगा। व तुफ़सिरु ज़िलज़ाल, और कसरत के ऊपर ज़मीन पे ज़लज़ले आएंगे। व यतक़ारबुस ज़मान, और वक़्त की बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। क़यामत की 3 बड़ी निशानियों का तज़किरा, इल्म उठा लिया जाएगा। अब इल्म उठने से मुराद अल्लाह का क्या है कि अल्लाह ने किताबों को आसमानों पे उठा लेना, नहीं। इससे मुराद जो साहिब इल्म है, कौन से इल्म वाले, जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया कि अल्लाह उनको इल्म वाला समझता है जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है, जिन्हें पता होता है कि हमने अपनी जुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं कहना कि हमारा खालिक व मालिक हमारे ऊपर नाराज हो जाए। यानी ये कैसे मुमकिन है कि एक साहिब इल्म भी हो और उसकी जुबान पे ऐसे जुमले भी आए जिससे लोगों की इज्जत नफ्स मजबूर हो। ये कैसे मुमकिन है एक साहिब इल्म भी हो और उसकी जुबान पे ऐसे कलमे हो जो मुतकब्बिराना हो, उसकी जुबान पे ऐसे जुमले हो जो उसके वालिदैन की दिलादारी करने वाले हो, जो हुकूक को पामाल करने वाला हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा साहिब इल्म जो है मेरे अल्लाह की निगाह में साहिब इल्म नहीं है। तो ऐसे लोग जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की हैबत है, ऐसे इल्म वाले उठा लिए जाएंगे। एक क़यामत की बड़ी निशानी में से पहली निशानी। दूसरी फरमाया तुफ़सिरु ज़िलज़ाल, कसरत के साथ ज़लज़ले आएंगे। और देख लें, हमें मुख्तलिफ खबरें मिलती हैं, कभी तुर्की में, कभी शाम में, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ कि ज़लज़ले आते हैं। चंद लम्हात के अंदर हजारों इंसान लुक़्मा अजल बन जाते हैं। कभी सुबह, कभी रात, कभी दोपहर, कभी दिन में, कभी रात में। क्योंकि मेरे अल्लाह के फैसले मेरा अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर कर दिया है। अब जो शहीद हो गए ज़लज़लों के अंदर, वो तो अल्लाह के पास चले गए। अब जिंदों के लिए इसके अंदर 2 नसीहतें हैं। पहली कि हम उनके साथ ताउन किस नियत से कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस माल के साथ कर रहे हैं। और दूसरी नसीहत इसमें ये है कि देखिए उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, ऐसे तुर्की में ज़लज़ला आया, सुबह का वक्त था, मुमकिन है कुछ मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो, कुछ कुरान खोल के अपने रब का जिक्र कर रहे हो, कुछ तस्बीहात में अल्लाह की किबरियाई जो है वो पढ़ रहे हो। और कुछ ऐसे भी होंगे तो अल्लाह को नाराज कर रहे होंगे, शराब और ज़ना की महफिल के अंदर मसरूफ होंगे। लेकिन जब वक्त मुकर्रर आया, वो अपने उस आखिरी अमल में अल्लाह के सामने पेश करके जाएंगे। अब ऐसा बंदा जो सजदे में था, सजदे में उठाया जाएगा, सबके सामने काबिल रश्क हालत होगी, लोग उसके ऊपर रश्क करेंगे कि कितनी प्यारी हालत है कि अल्लाह ने इस बंदे को सजदे से उठाने की तौफीक दी है। क्योंकि ये बंदा दुनिया में भी अपने रब के सामने झुका करता था। लेकिन दूसरी जानिब वो बंदा है जो शराब और ज़ना की महफिल में उस पर वक्त मुकर्रर आया है, वक्त मुअज्जल आया है, वो उसी हालत में शराब पीते हुए, ज़ना करते हुए अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। सारी कायनात के सामने बंदा जब इस हालत में उठाया जाएगा तो शर्म के मारे मुझे हसरत करेगा कि काश ज़मीन फटे और मैं दोबारा इसके अंदर तनसा दिया जाए। और तीसरी बड़ी निशानी फरमाया कि वक़्त जो है उसकी बरकत ख़त्म हो जाएगी। आज देख लीजिए कि इंसान ये शिकवा कर रहा है कि वक़्त की समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुर्बे क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन ऐसे गुजरेगा, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता है, हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन गुजरता है, और दिन ऐसे गुजरता है जैसे घंटा गुजरता है। और आज यही हालत हमारे सामने है। वजह क्या है कि असल में हमने इस वक़्त की कदर ही नहीं की। हमारे सोने उठने का वो मामूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने रखा था, हमने उसे फरामोश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा वक़्त कहाँ गुजरता है? अल्लाह के घर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या है? आका सलाम जब फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं तो उसी जगह पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, मैक्सिमम वक्त उसी जगह पे गुजारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी हालत है, अभी एक तरफ सलाम फेरा होता है, आधी से ज़्यादा मस्जिद जो है वो खाली होती है। तो कहते जी वो वक्त था बरकतें समेटने का, वो वक्त था अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने का, वो वक्त था जब अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा कि मेरे ये बंदे जो मेरे सामने क़याम में खड़े हुए थे, मेरे सामने रुकू में झुके थे, मेरे सामने सजदे में अपनी यादें जबी को, अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख के कह रहे थे सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तू सबसे बेहतरीन है, अल्लाह तू सबसे आला है, तू सबसे अच्छा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। मेरी मुश्किलात भी तेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरी मुसीबतें अल्लाह तेरे लिए मुसीबतें नहीं है, अल्लाह मेरी बीमारियां तेरे लिए कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह तू चाहे लफ्ज़े कुन कह के मेरी सारी मुश्किलों को दूर करने के ऊपर कादिर है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, अब फरिश्तों जाओ, जब तक मेरा बंदा नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पे बैठ के मुझे याद कर रहा है, इसकी बख्शिश की उस वक्त तक दुआ करते रहो। अल्लाह के नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई इशा की नमाज से पहले सोना महबूब अमल नहीं है और इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करना महबूब अमल नहीं है। लेकिन अफसोस कि हमने दोनों चीज़ों को उलट कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे वक़्त में बरकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की यही तरबियत की थी। उन्हें पता था तो अपने तमाम तर कामों की रूटीन नमाजों के मुताबिक एडजस्ट करते थे। आज हम अपने कामों के मुताबिक नमाजों को एडजस्ट कर रहे होते हैं कि ज़ोहर असर को मैं फलां वक्त में जमा कर लूँगा, मगरिब इशा को मैं फलां जगह में जाके कज़ा कर लूँगा। तो भाइयों, जब हमने सबसे महबूब तरीन इबादत नमाज को फरामोश कर दिया है, तब से हमारे वक़्त के अंदर से जो खैर है, जो बरकत है, जो सलामती है, जो रहमत इलाही है, वो निकाल दी गई है। इसीलिए आज हर बंदा रो रहा है, चाहे वो कमाने के दबाव से लाखों कमा रहा हो, अरबों खरबों कमा रहा हो, बैंक भरे पड़े हों, लेकिन उसे सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? कि सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का सुकून दुनिया में नहीं है, इन ओहदों में नहीं है, इन जाओ हजमतों में नहीं है, इन चुदरातों में नहीं है। अल्लाह का जिक्र करने के अंदर सुकून है, इत्मीनान है। दिल के अंदर जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, जब आप अपने सर को, अपनी परेशानी को ज़मीन पर रख के सुभान रब्बियल आला बड़े प्यार के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ एक मर्तबा कहते हैं सुभान रब्बियल आला, अल्लाह मेरी फलां मुश्किल, अल्लाह मेरी फलां मुसीबत, अल्लाह फलां दुश्वारी, अल्लाह फलां मामला, सुभान रब्बियल आला, तो अल्लाह ताला बिन मांगे ही उन सारी परेशानियों का हल जो है इंसान के लिए मुहैया कर देता है। तो जाते उकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये ज़लज़ले जो कुर्बे क़यामत बहुत कसरत के साथ आएंगे। क्यों आएंगे? अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया है, वो कज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमतुन। अल्लाह ने बस्तियों को क्यों पकड़ा, अल्लाह ने क्यों झंझोड़ा, अल्लाह ने ऊपर ज़लज़ला क्यों तारी किया? व हिय ज़ालिमतुन, ये बस्तियाँ ज़ालिम हो गई थी, ये बस्तियाँ रब की नाफरमान हो गई थी। अब ज़ालिम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी की गर्दन पे छुरी रख के चलाएं तो फिर ही जालिम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको ये नसीहत की है, जब इंसान एक गुनाह करता है वो इंसान जालिम बन जाता है। अल्लाह के हुजूर क्या दुआ की थी? जब एक गलती की थी, अल्लाह की एक बात नहीं मानी, कहा अल्लाह मैं जालिम हूँ, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, जन्नत से निकाला गया हूँ, जन्नती लिबास से महरूम किया गया हूँ, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया हूँ, इस दुनिया में भेज दिया गया हूँ, अल्लाह इसके अंदर तेरा जुल्म नहीं है। अल्लाह मैंने चूंकि तेरी बात नहीं मानी कि मैंने अपने ऊपर खुद जुल्म